जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज का टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। स्पेशली एमपीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है। प्रीलिम्स की यूनिट 10 में आपको अलग से टॉपिक दिया ही हुआ है। इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने की संभावना है। कम से कम एक क्वेश्चन तो इसमें आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे आप शॉर्ट में एमपीपीएससी भी कहते हैं, जिसका एग्जाम आप दे चुके हैं या दे रहे हैं या देने वाले हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित सेवा कहलाती है अपने आप में। इसमें नियुक्तियां वगैरह कैसे होती हैं और कौन करता है, तो इसको करने वाला है आयोग, जैसे ही हमने एमपीपीएससी कहा हुआ है। अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग क्रमांक 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इनके बारे में दिया है। यहीं पर संघ लोक सेवा आयोग भी दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, और यहीं पर राज्य लोक सेवा आयोगों के बारे में भी दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस के बारे में बात करें तो वो भी यहीं पर दिया हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 का अधिनियम जो है उसके तहत इनकी स्थापना हुई है। उल्लेखनीय है कि यूपीएससी की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। रीज़न ये था कि 1924 में हम देखते कमेटी बनती है, ली कमीशन बनता है, उसके बाद 1926 में आयोग बनता है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो यूपीएससी का जो है अधिनियम 1919 का है, जबकि एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस का अधिनियम कौन सा है, 1935 का। ये थोड़ी सा ध्यान रखने वाला पॉइंट होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है, तो जब मध्य प्रदेश राज्य बना है नया तब हुआ है। 1 नवंबर 1956 की स्थापना कहलाती है मध्य प्रदेश राज्य की। यही वजह है कि इसी डेट से हमारे यहाँ पर एमपीपीएससी का गठन माना जाता है। डेट वगैरह आपको दी है 27 अक्टूबर 1956। ये वाली डेट आप चाहें तो याद रख सकते हैं, शायद इनकेस किसी एग्जाम में एमपीपीएससी आपसे ये पूछ ले। मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंदौर में इसका मुख्यालय रेजिडेंसी एरिया करके कहलाता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डीबी रेगे जी थे। वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा जी हैं। तो इस बात से आप परिचित हैं। आयोग की संरचना के बारे में देख लेते हैं। कोई भी स्टेट पीसीएस हो, वहाँ पर जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य जो भी सदस्य होने वाले हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करते हैं, यानी अध्यक्ष की नियुक्ति प्लस सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा ही की जाती है। यह ध्यान देने वाली बात है। जो भी सदस्य नियुक्त किए जाने वाले हैं उनमें कम से कम आधे सदस्यों को शासकीय सेवा में होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहे हों, चाहे भारत सरकार के अंडर में रहे हों, और उन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए। तभी उन्हें किसी को सदस्य नियुक्त किया जा सकता, अन्यथा नहीं नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल इन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। कब नियुक्त करते हैं, या तो वह पद खाली होगा या फिर जो वर्तमान अध्यक्ष होगा वह कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो राज्यपाल किसी नए व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। एक अध्यक्ष का होना कंपलसरी होता ही है। हालांकि कार्यवाहक अध्यक्ष से भी काम चलाया जा सकता है। वर्तमान में एमपीपीएससी में काफ़ी समय से कार्यवाहक अध्यक्ष इसे देख रहे हैं। आयोग के सदस्य तथा अध्यक्षों का कार्यकाल आप देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष तथा 62 वर्ष की उम्र तक होता है। यदि 62 वर्ष हो जाती है उनकी एज, तो फिर उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। इन दोनों में से जो भी एज पहले हो जाएगी या जो भी समय अवधि पहले हो जाएगी, 6, 62, उस समय उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। उसके पहले भी यदि वो चाहें तो इस्तीफा देकर मुक्त हो सकते हैं पद से। वे अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो राज्यपाल को देते हैं। साथ ही साथ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सदस्य हों चाहे अध्यक्ष हों, वे चाहें तो स्वतः भी अपने पद को छोड़ सकते हैं अपना रिज़ाइन देकर, ठीक। लेकिन इसके साथ एक बात और याद रखिएगा कि उनको पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन सबसे खास पॉइंट यहाँ पर है कि नियुक्ति तो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको यदि पद से हटाना हो तो वह केवल प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति महोदय ही कर सकते हैं, राज्यपाल महोदय नहीं कर सकते हैं। ऐसा संविधान में प्रावधान दिया गया है। तो नियुक्ति बाय द राज्यपाल, जबकि उनको हटाना हो तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाए जाने की, क्योंकि अपने आप में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। स्टेट पीएससी के जो भी सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनके कार्य और कर्तव्यों के बारे में हम देख लेते हैं। अब वो चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे कोई सा भी हो, राज्य में जो भी सेवाएं होंगी उसके लिए नियुक्ति संबंधित परीक्षाओं का आयोजित करना, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू इत्यादि का आयोजन करना। अनेक मामलों पर वह भर्ती करते हैं। इसके लिए राज्य सरकार चाहें तो स्टेट पीएससी को दे सकती हैं वह काम, या कोई अलग से उन्होंने बोर्ड बनाया हो तो उसे भी दे सकती हैं। वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट की जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, जो अपर पोस्ट होती हैं, उनमें नियुक्ति स्टेट पीसीएस के द्वारा या पीएससी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यदि हम देखें कि जो व्यक्ति ऑलरेडी नियुक्त होते हैं स्टेट पीसीएस के थ्रू, उनकी पदनियुक्ति हो या उनके बारे में कोई ऐसी कार्यवाही वगैरह हो, तो ये सब चीज़ों के मामले भी जो होते हैं यह देखते हैं। प्रत्येक राज्य का लोक सेवा आयोग जो भी होता है वह अपने साल भर के जो भी कार्य हैं
उनके संदर्भ में अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और वह रिपोर्ट यह राज्यपाल महोदय को सौंपते हैं। तो राज्यपाल महोदय इसी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों के बारे में यदि हम देखें तो जो सदस्य हैं श्री राजेश लाल मेहरा जी, वर्तमान में वही कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। श्री भास्कर चौबे जी थे, वो भी इस समय पद से हट चुके हैं। एक सदस्य का नाम आपको और भी दिए हो, चंद्रशेखर रैकवार जी। उल्लेखनीय है कि मार्च 2021 में एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का प्रमुख रूप से काम यह होगा कि राज्य जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति करना। इस समिति के अध्यक्ष का नाम शायद आपसे पूछा जा सकता है, तो वर्तमान जो सीएम महोदय हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वह इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये थोड़ी सा फैक्ट आप याद रखिए, हो सकता है करंट अफेयर से रिलेवेंट करके इसमें कुछ पूछ लिया जाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो बना था वो 1956 में बना था, ये पॉइंट हम जानते हैं, आपने अभी अभी पढ़ा। जबकि अगर बात की जाए एग्ज़ाम कराने की एंड एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, 1958 में सबसे पहली बार उन्होंने परीक्षा आयोजित कराई थी। तो ये था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित टॉपिक, जिसके बारे में आपने विधिवत जानकारी प्राप्त करी। यदि आप इसको चाहें तो एक बार रिमार्क में देख सकते हैं, पूरा का पूरा एक सिनॉप्सिस बनाकर। इसमें गिनती के 10 बिंदु बनेंगे जो कि आपके लिए याद रखने जरूरी होंगे एग्जाम की दृष्टि से। ये 10 बिंदु, ये 10 पॉइंट कौन कौन से, एक नज़र हम देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग एमपी पीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 से में दिया हुआ है, आर्टिकल 315 से 323। यहीं पर संघ वाला भी दिया हुआ है। यह आयोग बना किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के तहत, जबकि संघ लोक सेवा आयोग बना था 1919 के अधिनियम के तहत। मध्य प्रदेश वाले आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को जब एमपी बना है, तो उसके पुनर्गठन पश्चात में ही एमपी पीएससी बना हुआ है। डेट अगर एग्जैक्टली देखें 27 अक्टूबर 1956। वैसे भी अक्टूबर को जो महीना होता है वो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का जाना जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंदौर में, जबकि पहले अध्यक्ष कौन थे? डीवी रेगे जी थे। संरचना के बारे में यदि हम बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। सभी की नियुक्ति किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन यदि उन्हें पद से हटाने वाली बात हो तो वह काम कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, ना कि राज्यपाल महोदय करते हैं। यदि सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो एज क्या होती है? 662 होती है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग में 665 होती है। इसका मतलब क्या है? या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर एज 62 हो जाए तो आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। या फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि संघ वाली बात तो 6 हो जाए या फिर 65 वर्ष की एज हो जाए। तो इतना सिंपल सा है, कंपैरेटिवली आप उसे देख सकते हैं। प्रमुख रूप से इनका कार्य क्या होता है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराना, मेरिट पद्धति के आधार पर ये काम करते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्य दिया हो गया हो तो उस मामले में भी सिफारिशें प्रदान करते हैं तथा प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को सौंपते हैं तथा राज्यपाल ही उसे संविधान जो संसद होती है, विधानसभा होती है, उसके पटल पर रखवाते हैं। तो आप यदि इतने फैक्ट भी याद रख लें तो आपका ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं, संभावना है कि उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएं। आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू। जय हिंद।